हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं पित्त दोष के जो लोग होते हैं उनका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। पित्त दोष क्या होता है, कैसे होता है, उसके लक्षण क्या है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो पे बनाया था। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि डेली रूटीन सुबह से लेकर के रात तक का उनका रूटीन कैसा होना चाहिए, उनका खान पान कैसा होना चाहिए जिससे वो स्वस्थ रह सके और पित्त जैसे जो सिम्टम्स है, बीमारी है, उसको वो रिड्यूस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। पित्त दोष के लिए डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। तो शुरुआती जब हम मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो हमको किस तरीके से अपना रूटीन करना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, वेकअप इन द मॉर्निंग। हमेशा सूर्य उदय से पहले आप उठिए। सूर्य उदय से आप पहले उठेंगे तो उससे आपका जो डेली का रूटीन भी बहुत अच्छा होगा और साथ में आपको जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, सो नहीं पाते अच्छे तरीके से, उन लोगों के लिए भी बेस्ट रहेगा। तो स्लीपिंग इश्यू या स्लीपिंग डिसऑर्डर अपने आप हट जाएगा। दूसरा पॉइंट, उसके बाद आपको गुनगुना पानी, 1 ग्लास ऑफ गुनगुना वाटर आपको इंटेक करना, पीना है। 1 ग्लास गुनगुना पानी पीने से आपके शरीर में जो रात भर में जितने भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट रहते हैं, जितने भी केमिकल्स जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है जो प्रेजेंट रहते हैं, वो आपके एलिमिनेशन पैटर्न, मतलब जब आप बाहर आप मल त्याग करते हैं या मूत्र त्याग करते हैं तो वो सारे टॉक्सिन्स आपके गुनगुना पानी के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट, मेडिटेशन। आपको उसके बाद एटलीस्ट आधा घंटा के लिए ध्यान लगाना है, मेडिटेट करना है, योगा करना है। इससे आप दिन भर में एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपको स्ट्रेस फ्री माइंड रहेगा और आप हैप्पीनेस फील करेंगे। उसके बाद है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब आप मल त्याग करना, मूत्र त्याग करने वाला जो काम है आप योगा और मेडिटेशन के बाद करेंगे। इससे क्या होता है, जब आप योगा करते हैं, योगा करने के बाद आप जैसे कि आप पेट का एक्सरसाइज कर रहे हैं, एब्डोमेन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आपके जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको इंक्रीज करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब आप जो खाना खाए रहते हैं, जो आपका मल बना रहता है, उसको इस तरीके से वेव में के थ्रू बाहर आने में हेल्प करता है। तो आप इसके बाद एलिमिनेशन करेंगे। कई लोगों को नेचुरल तरीके से एलिमिनेशन नहीं होता, कई लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो उन लोगों के लिए वो नेचुरल तरीके से एलिमिनेशन पैटर्न यूज कर सकते हैं। जैसे कि त्रिफला चूर्ण का यूज कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब है जो एलिमिनेशन कराने में हेल्प करता है। इसके बाद आपको सूर्य की किरणें आपके शरीर में एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए जाना चाहिए। जब भी आप नहाने जाएं, नहाने से जस्ट 10 से 15 मिनट पहले आपको सूर्य की किरणें अपने शरीर में एब्जॉर्ब करानी है। ये माना जाता है कि अर्ली मॉर्निंग में जो सूर्य की किरणें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए इतना एसेंशियल है, हमारे बोन के ग्रोथ के लिए, हमारे ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मॉर्निंग में विटामिन डी हमको सूर्य की किरणें से मिलती है वो हमको एब्जॉर्ब कराना चाहिए। उसके बाद आप नहाने के लिए जा सकते हैं। नहाने के बाद आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। हेल्दी ब्रेकफास्ट में आप नॉर्मल जो 1 ग्लास ऑफ जूस होता है वो ले सकते हैं, स्प्राउटेड जैसे कि चीजें ले सकते हैं, अंकुरित चना ले सकते हैं। इस तरीके से आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। हेल्दी ब्रेकफास्ट जो आपके पेट के लिए सही हो, पाचन के लिए सही हो, ऐसा ब्रेकफास्ट आपको लेना है। ब्रेड, मैदा, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। हो सके तो आप पराठा अवॉइड करिए, ऑयली चीजें अवॉइड करिए, क्योंकि आपको पित्त से रिलेटेड बीमारी है तो पित्त को ये सब बढ़ाने वाली चीजें होती हैं। अब है दोपहर की रूटीन, मिड डे रूटीन। आपको मिड डे में कैसे रूटीन आपको लेना है मैं ये बताने वाली हूँ। मिड डे में आप जब ऑफिस चले जाते, ऑफिस में बैठ के आपका लंच टाइम होता है, तो आपको लंच आपको एज अ किंग लंच करना है। एज अ किंग लंच करना है इसका मतलब ये नहीं है आपको सारी चीजें जो मन पाए वो खाना है। आपको हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट मतलब आपको जो चपाती होता है, 1 कप ऑफ राइस हो गया, 1 कटोरी ऑफ दाल हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, सलाद हो गया, इस तरीके से आपको एक हेल्दी डाइट लेना है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके और डाइजेशन और इवन न्यूट्रिशन आपका फुलफिल कर सके। जब आप लंच करेंगे तो आपको टेलीविजन की तरफ ध्यान नहीं देना है, या मोबाइल नहीं चलाना है, या लैपटॉप नहीं चलाना है। आपको फुल फोकस आपके लंच पे होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो भी आप लंच कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से
एब्जॉर्ब होगा और आपको उसका जो फुलफिल रिक्वायरमेंट है वो फुल होगा। लंच करने के बाद में आपको 4 to 5 के टाइम में आप टी ले सकते हैं, 1 कप ऑफ टी। अवॉइड करना है मिल्क टी, मिल्क टी नहीं पीना है। आप ग्रीन टी ले सकते हो, ब्लैक टी ले सकते हो, लेकिन वो 4 to 5 के बीच में ही लेना है, उससे बाद में नहीं लेना है, क्योंकि उसके बाद में आपका जो डाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपको वॉक करना है। जिस तरीके से आप मॉर्निंग में मेडिटेशन, योगा ये सब कर रहे थे, उसी तरीके से आपको इवनिंग में 5 to 6 के बीच में एटलीस्ट वॉक करना है। वॉक में आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, हल्की जॉगिंग कर सकते हो, हल्का रनिंग कर सकते हो, जिससे आपका पूरा बॉडी में जो दिन भर आपने वर्क किया है, आप बैठ के वर्क किए हो या फिर आप जिस तरीके से भी वर्क किए हो, वो आपको पूरे बॉडी में एनर्जी फील कराए और आपका स्ट्रेस है वो सब रिड्यूस कर सके। उसके बाद है इवनिंग टाइम। इवनिंग में आपको डिनर आपको हमेशा 8 o'clock to 9 o'clock के बीच में आपका डिनर कंप्लीट कर लेना है। डिनर में आपको हो सके तो आप जूस या तो आप सूप इस तरीके से लीजिए, या तो आप वेजिटेबल्स के सलाद ले लीजिए। इससे ज़्यादा आपको हैवी डाइट नहीं लेना है, क्योंकि नाइट के टाइम में हमेशा लाइट डाइट लेके सोना है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी और अच्छी नींद आ सके और रात में आपका डाइजेशन प्रॉपर हो सके। तो एटलीस्ट हम लोग को रात में डिनर से लेकर के सुबह के ब्रेकफास्ट के बीच में 11 घंटे का, 11 से 16 घंटे का ब्रेक चाहिए। इस बीच में आपको एटलीस्ट कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, सिर्फ पानी के सिवा। अदरवाइज कोई मिल्क या ये सब नहीं लेना है, क्योंकि जो पित्त दोष वाले होते हैं उनको मिल्क ही इनडाइजेशन कराता है और मिल्क की वजह से उनको बहुत ज्यादा पित्त इंक्रीज होने का चांस रहता है। उसके बाद आपको 10 o'clock सोने के लिए चले जाना है। 10 to 4 स्लीपिंग टाइम आपको एटलीस्ट लेके चलना है, क्योंकि 10 to 4 से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी यंग पर्सन को 8 आवर्स से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। तो आप 10 to 4 स्लीपिंग टाइम ले सकते हैं, तो उतने समय में आप सो सकते हैं। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठ करके फिर से जो रूटीन था, सेम रूटीन आपको अपनाना चाहिए। जिस तरीके से मैंने रूटीन बताया, अगर आप इस तरीके से अपनाते हैं तो आपका जो पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारे के सारे लेवल हो जाएंगे। मतलब जो इंक्रीज हो रहा है पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो रिड्यूस हो करके कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी। Thank you so much for watching my this video.